जस्ट स्टार्ट। ये बात आपको बड़े सारे यूट्यूबर्स कहेंगे। शुरू तो करो, शुरू तो करो, जस्ट स्टार्ट। ये बात आपको बड़े सारे यूट्यूबर्स कहेंगे। नाइकी जैसे फेमस ब्रांड का भी टैगलाइन जस्ट डू इट है। एक्शन ट्रम्प्स ओवर प्लानिंग और पता नहीं कितनी सारी बातें इस टॉपिक पर ऑलमोस्ट हर बिजनेस गुरु आपको कहता रहता है। पर क्या ये इतना आसान है? जब आपने एक रास्ता पकड़ लिया हो और उस रास्ते पे बढ़ते रहते हैं प्लान के अनुसार, एक प्लान आपने किया होता है, उस प्लान के अनुसार आप बढ़ रहे हैं और सब कुछ ठीक-ठाक ही चल रहा है, तो फिर बीच रास्ते में कुछ अलग करने का डिसीजन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चाहे वो यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना हो, एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना हो या और कोई बड़ा डिसीजन। मैं आज 38 साल का हूँ और मुझे ये बात समझने में कि एक्शन लेना कितना ज़रूरी है, इसमें बहुत समय लग गया। बहुत वीडियोज़ देखी, बहुत किताबें पढ़ी और फाइनली मैं आज 3 पुस्तकों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे इन डिसीजंस को लेने में मदद की। मेरे हिसाब से तो आप सभी लोगों को ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। नंबर 1 है द आर्ट ऑफ द स्टार्ट। इसका सेकंड संस्करण भी आ चुका था, दूसरा संस्करण, जो कि गाय कावासाकी जी ने लिखा है, जो कि एक बहुत बड़े अमेरिकन स्कॉलर हैं बिज़नेस के। उनका ये कहना है कि आप परफेक्शन का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जीवन में सब कुछ परफेक्ट कर पाएँगे और तभी लॉन्च करेंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको एक ठीक-ठाक ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर को मोटा-मोटी पसंद आ सकता हो, लॉन्च करना चाहिए। आप लॉन्च कीजिए और मार्केट में एक्चुअल फीडबैक लीजिए। वो करते-करते आपका प्रोडक्ट इम्प्रूव होगा, वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बनाऊँगा, बेस्ट एग्ज़ाम्पल डोसा, बेस्ट एग्ज़ाम्पल टेबल, कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, अगर आप सोचते हैं कि मैं बेस्ट बना लूँगा, उसके बाद ही लॉन्च करूँगा, वो कभी भी बेस्ट नहीं होता है। मार्केट में कंज्यूमर्स के फीडबैक के बाद ही आप एक्चुअली में प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर पाते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर वो प्रोडक्ट अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। सेकंड है ज़ीरो टू वन बाय पीटर थियल। यहाँ पर जैसा नाम सजेस्ट करता है, ज़ीरो टू वन इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंडिकेटिव नेम, कि अगर आप ज़ीरो पर हैं, तो आप वहाँ से वन पर कैसे जाएँगे? एक काफ़ी मुश्किल जर्नी है। 10 से 100 पर जाना एक्चुअली में आसान है, लेकिन ज़ीरो टू वन जाना मुश्किल है। दूसरा एक बहुत बड़ा इसका जो इसकी टीचिंग है, वो ये है कि आप कॉपीकैट मत बनिए। आप वो चीज़ें मत करिए जो बाकी लोग करते आए हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप वही करके कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत शानदार बना लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे बिज़नेस गुरुज़ का काफ़ी अलग ओपिनियन है। उनका कहना है कि आप अच्छे से कॉपी करें, तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाउएवर इनकी जो पीटर थियल की थिंकिंग है, वो ये है कि आपके अंदर ओरिजिनैलिटी होनी चाहिए। अगर आपकी ओरिजिनैलिटी है, तभी आप कुछ बहुत ही अमेज़िंग कर पाएँगे और आपका बिज़नेस 100x, 500x, 1000x बनने के लिए रेडी होगा। तो ये उनकी टीचिंग है। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु दुर्भूमते संगो स्वात कर्मणि। ये एक लाइन है जो इस पुस्तक से ली गई है। इस पुस्तक में जितनी भी लाइनें हैं, वो सारी की सारी बहुमूल्य हैं, पर इस पर खास करके हर व्यक्ति पर, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, उन पर सब पे खास असर पड़ता है। आप ये मत समझिए कि मैं कोई रिलीजियस टीचिंग देने आया हूँ, ये बुक केवल हिंदुओं के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुक मैं आज रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर आपको एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये बुक बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी जो टीचिंग्स हैं, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आपको पहला श्लोक बताया, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको सिर्फ ये जो पहली वाली लाइन है, लोग केवल इतना ही कहते हैं और कई बार इट इज़ नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड। ये लाइन ये तो ज़रूर कहती है कि आप अपने कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत करिए, लेकिन ये उसका केवल पहला लाइन है। जो उसका दूसरा लाइन है, जो कहता है, "माँ कर्मफल हेतु माँ कर्मफल हेतु तुर्भुमते संगोस्वात् कर्मणि"। मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है संस्कृत, बट हाँ, तो ये जो सेकंड लाइन है, वो बेसिकली ये कहती है कि जो भी एक्शन है, वो आपका है और उस पर आपका कंट्रोल है। उसका रिजल्ट क्या आएगा, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। आपको फल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन जितना आप कर्म करेंगे, उतने ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ते जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कई बार लोग मिस कर देते हैं और कहते हैं कि अरे, तो हम क्या सिर्फ काम ही करते रहें, फल की चिंता नहीं करें, ये कौन सा बात। ऐसा नहीं कहा गया है। ये कहा जा रहा है कि आपके कंट्रोल में, जो इंग्लिश में भी कहा जाता है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट थिंग्स दैट यू डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर। ये बिल्कुल वही वही चीज़ है, काफ़ी साइंटिफिक थॉट है ये एक्चुअली। और
ये आपको अटैचमेंट से ये पुस्तक जो है वो आपको अटैचमेंट से दूर लेके जाती है। ये कहती है कि आप बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, इस तरह की बातों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आप आपका जो कर्म है वो नहीं करते। आपको आपके अधिकार हैं जो मिलने चाहिए, आपका जो फल है वो भी आपको मिलेगा। लेकिन पहले कर्म करो तो सही। Think of doing something first, giving something first, and then think about getting it back from the society, from the world. So all three books, अपनी अपनी टीचिंग है। ये मेरे लिए ऑब्वियसली खास है क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग किसी और दिन बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन के अलावा आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, आप कितना भी सोच लो, आप कितनी भी थॉट्स अपने साथ ले लो, प्रेज़ेंटेशन बना लो, जो करना है कर लो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका फेलियर नहीं होगा। जब आप शुरुआत में कुछ करना शुरू करेंगे, तो 2-4 बार फेलियर्स भी होंगे। आपको उन फेलियर्स को एम्ब्रेस करना पड़ेगा और एक्शन लेते रहना पड़ेगा। कई सालों के बाद किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं। ओवरनाइट कभी कोई सक्सेस नहीं मिलती। आप करते रहें काम और धीरे-धीरे आपको सक्सेस मिल के रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं, उनको सक्सेस मिलती है। तो वो किताबें पढ़ते रहिए, वीडियोज़ अच्छे देखते रहिए, इसको भी लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने थॉट्स ज़रूर बताइए। आप बताइए कि इन तीनों के अलावा आपको क्या लगता है, कोई और ऐसी किताब है जिसको आप बिल्कुल देखना चाहेंगे इस वीडियो में, इस तरह के वीडियोज़ में, या कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि आपको आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है किसी एक स्पेसिफिक बुक के साथ। ज़रूर बताएँ, अपना एक्सपीरियंस हम सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ हैप्पी संडे। आज संडे है। सब लोग इस थॉट के साथ थोड़ा-सा थॉट प्रोवोकिंग मैसेज है, एक आइडिया है। इसके बारे में सोचें और कल से फिर से अपने बढ़िया काम पे लग जाएँ। धन्यवाद। थैंक यू।